सबका थिएटर एशियन में फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई, क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे थे। तो दोस्तों, आज आपके सामने आया हूँ एक नया पॉइंट लेकर। हमारी पिछली सीरीज़ में हमने आपसे कहा था कि एक्टिंग के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और इमेजिनेशन। इसमें से मेमोरी और ऑब्जर्वेशन के बारे में तो हमने जो बात करनी थी सो कर दी। आज हम बात करेंगे रिसर्च को लेकर, तो तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भीमसेन के बारे में कुछ कहिए, 1 या 2 शब्दों में आप भीमसेन को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं लोगों से जब ये सवाल पूछता हूँ और जवाब पूछता हूँ, तो वो मुझसे कहते हैं शक्तिशाली, गदाधारी, बहादुर, गुस्से वाला, बस और कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं शक्तिशाली। अब महाभारत में ही देखते हैं, और भी लोग तो शक्तिशाली थे, जो गदाधारी भी थे, जो बहुत गुस्से वाले भी थे, जो बहुत बहादुर भी थे। और अगर वहाँ से बाहर निकलते हैं, रामायण में आते हैं, तब वहाँ पर भी बहुत से ऐसे हमें पात्र मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि शक्तिशाली या गदाधारी ये शब्द सिर्फ और सिर्फ एक भीमसेन के लिए नहीं, और भी लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं ये कीचक में इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ये बलि में इस्तेमाल कर सकता हूँ। कई ऐसे पात्र हैं जिनके ऊपर यही डेफिनेशन जमती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भीम का रोल कर रहे हैं या कीचक का कर रहे हैं या बलि का कर रहे हैं, ये फर्क कैसे आएगा? भीम कैसे दिखेगा, कीचक कैसे नहीं दिखेगा? और अगर इस मैथोलॉजी से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर देखते हैं, दूसरी जगहों पर देखते हैं, तब भी आपको दिखेगा कि इसी सेम डेफिनेशन के साथ और भी लोग हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को इस तरह के नाम दिए गए हैं। फिर चाहे वो हज़रत अली हो, या फिर सैमसन हो, या थॉर हो, हर जगह पे आपको इसी नाम के साथ एक नाम मिल जाएगा। तो हम कैसे ये फैसला करेंगे कि जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भीमसेन की परफॉर्मेंस है और किसी और की नहीं? दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है रिसर्च। रिसर्च यानी आप जाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप ढूंढेंगे उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। कौन था, उसके पिता कौन थे, उसकी माता कौन थी, उसके गुरु कौन थे, उसकी ज़िंदगी में और लोग कौन थे, उसके भाई कौन थे, उसकी बहन कौन थी, उसके मन में क्या था, वो ऐसा क्यों था, वो किसी तरह से क्यों रिएक्ट करता था, वो क्या सोचता था, कैसे सोचता था, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, वो किससे प्यार करता था, कौन उससे प्यार करता था। और जितना आप जानोगे, जितना आप उसको समझोगे, जितना आप उसकी गहराई में जाओगे, उतना ज़्यादा आपका कैरेक्टर खिल कर आएगा। इसे कहते हैं रिसर्च। रिसर्च से एक कैरेक्टर 1 डायमेंशन से निकलकर 3 डायमेंशनल हो जाता है। इसीलिए रिसर्च की अपनी एक अलग जगह है। तो आज आप समझ गए हमसे कि हम क्यों कहते हैं कि रिसर्च एक ज़रूरी पहलू है एक्टिंग का। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिसर्च की ज़रूरत समझ में आ गई होगी। ये तो बेसिक डिस्कशन था, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि रिसर्च क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है, कुछ आपके दिमाग में कोई बातें हैं, कुछ सोच है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जो बहुत जल्द आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।